हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इवनिंग का टाइम था। इवनिंग का जो खाना वाना बनाना होता है वो मैं बना रही थी। तो दाल मैंने यहाँ पे बनने के लिए रख दी थी। वो कुकर में जो है वो दाल बनी हुई है और दूसरी साइड मेरे को बॉईल करने थे राइस। दाल मैंने पहले थोड़ी सी बना दी थी। इस टाइम आई थिंक इवनिंग के 7 o'clock का टाइम हो रहा था। बॉईल करने थे राइस थोड़े से मैं उसी टाइम बॉईल करती हूँ, नहीं तो फिर थोड़े से वो ठंडे हो जाते हैं ना, तो फिर खाने में उतने अच्छे लगते नहीं हैं। तो जब मनीष आने वाले होते हैं ना बिल्कुल, तभी मैं राइस बॉईल करने के लिए रखती हूँ। उनका कोई टाइम होता नहीं है। कभी कभार वो 7:30, 8:30, 9:30 भी आ जाते हैं, 10:30 भी बज जाती है उनको। तो आने का ऐसा कोई टाइम उनका फ़िक्स होता नहीं है। ना मॉर्निंग में ऐसा कुछ स्पेशली जाने का होता है, ना आने का टाइम होता है। मतलब मेनली निकल जाते हैं 9, 9:15 बजे। बट ऐसा आने का कोई टाइम कंफर्म होता नहीं है। जैसे उनका पास वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो निकलते हैं। तो जब उन्होंने बता दिया था कि हाँ मैं निकल रहा हूँ और यहाँ पहुँच गया हूँ, तब मैंने राइस बनने के लिए रखे थे। और दूसरी साइड मैंने सैलेड वगैरह भी यहाँ पे कट करके रख दिया था। सैलेड में ना मैं सॉल्ट नहीं डालती हूँ, सिर्फ लेमन स्क्वीज़ करके रख देती हूँ। तो सैलेड वगैरह कट करके इसमें मैंने लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके रख दिया था। दाल मैंने पहले ही बना दी थी और दूसरी साइड मैंने राइस भी बना दिए थे। तो कुकिंग में सिर्फ इवनिंग कुकिंग में सिर्फ इतना सा ही था, सिंपल था। तो दाल के साथ जैसे कुछ लोग राइस के साथ दाल तो होती है, उसके साथ थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह लेना भी पसंद करते हैं। बट मनीष सिर्फ दाल होती है तो खा लेते हैं, एक्स्ट्रा सब्ज़ी हो तो डाल लेंगे। अदरवाइज़ ऐसे कोई उनको स्पेशल नीड नहीं होती कि हाँ मेरे को राइस के साथ और भी चीज़ें डालनी है बीच में। तो इसलिए सिंपल सी मैंने दाल राइस बनाए थे। और उसके बाद फिर दूसरी साइड ना काफ़ी दिन से सोच रही थी, जैसे छाछ वगैरह कर्ड वगैरह में जो रोस्टेड जीरा होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। उसका एकदम टेस्ट डबल हो जाता है। तो काफ़ी दिन से ख़त्म हो गया था तो रोस्ट करना नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा साथ साथ ये भी रख देती हूँ। मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता कि ये सब काम करूँ। मतलब जाने के बाद सबके कर सकती हूँ, बट इतनी मैं थक जाती हूँ सुबह सुबह किचन का ये सब निपटा करके, और उसके बाद फिर क्लीनिंग वगैरह भी होती है। तो इवनिंग में मेरे को ठीक लगता है, तो मैं इवनिंग में कर लेती हूँ। कुछ काम होते हैं ना कि मॉर्निंग में यही फिक्स है, इसके अलावा मेरे से और कुछ करा नहीं जाएगा। तो फिर उसके बाद क्योंकि क्लीनिंग में भी लगना होता है ना, फिर उसके बाद ये क्वांटिटी मैंने ली थी। इसमें मैंने जीरा डाला था, थोड़ी सी अजवाइन थी, मतलब जीरा जितना था उससे हाफ़ अजवाइन थी, और उससे हाफ़ मैंने हींग डाली थी। तो इसका ना हींग का जब थोड़ी सी रोस्ट हो जाती है हींग, तो किसी भी चीज़ में हम डालते हैं ना, बड़ा टेस्टी सा फ्लेवर आता है। तो ये 3 चीज़ें मैं मिक्स करके उसको रोस्ट करके कूट करके रख लेती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर वो रोस्ट हो रहे थे आराम से वो, और बेटू की इवनिंग में स्टडीज़ का भी टाइम होता है, तो काफ़ी सारा इसका होमवर्क वगैरह भी होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम इसके स्कूल में सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट चलते रहते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन करानी होती है। बाकी मेरे को थोड़ा थोड़ा कभी कभार बहुत हेक्टिक लगता है, बट एट द एंड मैं देखती हूँ ना कि इसको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है बच्चों को। जब तक एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं तो उनके टिप्स पे चीज़ें रटी हुई होती हैं, इतनी अच्छे से उनकी प्रिपरेशन हो जाती है। तो साथ साथ मैं इस टाइम कुकिंग करती रहती हूँ और बेटू को पढ़ाती रहती हूँ। बेटू का ऐसा कुछ पढ़ने का या कि 1 घंटा पढ़ाना है, 2 घंटा पढ़ाना है, ऐसा कोई टाइम होता नहीं है। जब तक उसको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, जब तक उसके डाउट रहते हैं, चाहे रात के 12 बज जाए, 1 या 11 बज जाए, जब तक मतलब वो बीच में ना ब्रेक भी लेती रहती है। जैसे वो आधा घंटा उसने पढ़ा, अब उससे और नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं उसको फ़ोर्स नहीं करती हूँ। फिर मैं उसको आधे घंटे का ब्रेक दे देती हूँ, और फिर उसके बाद खाना वाना भी खाती है। तो ब्रेक ले करके वो पूरी शाम तक पढ़ती है। बीच में थोड़ी देर साइकिलिंग भी करती है, खेलती भी है, या फिर उसको जो पसंद है उसकी हॉबीज़ है डांसिंग वगैरह, वो भी करती है। तो ऐसे थोड़ा सा लेंदी उसका चलता है, नाइट तक चलती है उसकी स्टडीज़। उसके बाद फिर यहाँ पे जीरा मेरा मतलब जो भी मैंने ये मटेरियल रखा था वो अच्छे से रोस्ट हो गया था, और मैंने इसके अंदर इसको क्रश कर लिया था। बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है क्योंकि थोड़ा भुन जाता है ना, तो फटाफट से कुट जाता है, और बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ बारीक भी नहीं करना होता। वैसे तो इसको मिक्सी में भी हम पीस सकते हैं, बट मेरे को ना इसी तरह से अच्छा लगता है। इसमें ना काफ़ी अच्छा सा फ्लेवर आता है। कोई भी चीज़ होती है मिक्सी में जाने के बाद, और इस तरह से जो हम ट्रेडिशनल तरह से करते थे, जैसे चटनी सिलबट्टे पे बनाना, तो इसका ना एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग सा फ्लेवर होता है। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी इतनी बड़ी मिक्सी उठाऊँगी किसी चीज़ के लिए तो और ज़्यादा मेरे को भारी लगेगा, तो मैं इसी में कूट लेती हूँ। बहुत ज़्यादा मैं बारीक भी नहीं कूटती हूँ, थोड़ा सा मीडियम सा होता है ना, उस तरह से कूटती हूँ। और उसके बाद यहाँ बर्तनों की एकदम भंडार लाइन लगी हुई थी। शाम के भी बर्तन थे, शेक वगैरह बनाया था,
तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे, मनीष के लिए भी बना करके रखा, तो ग्लासेस तो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। बेटू जैसे पानी भी पीती रहती है, कुछ ना कुछ उसमें डालती रहती है, कुछ बर्फ़ का गोला भी बनाती रहती है कभी कभी, तो ग्लासेस बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे और बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तो फटाफट मैं बर्तन क्लीन कर रही थी, बेटू को ब्रेक चल रहा था इस टाइम, तो मैंने कहा फटाफट अपने किचन वगैरह समेट लेती हूँ। रात को भी ना काफ़ी काम हो जाता है, कुकिंग हो जाती है, बेटू की स्टडीज़ हो जाती हैं, उसके बाद रात की जो भी मतलब मॉर्निंग की जो भी प्रिपरेशन करके रखनी होती है वो भी रात को होती है। कुछ सब्जियां जैसे मिर्ची वगैरह, उसके वो कैप्स वगैरह हटानी होती है, वो भी हटा के रखनी होती है। मतलब नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन जितनी भी होती है ना, वो हाफ़ तो मॉर्निंग में ही नाइट में ही करके रखनी होती है। मॉर्निंग में तो ये होता है सिर्फ कि सब्ज़ी हमें कटी हुई मिल जाती है, टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बेटू आधा चम्मच या 1 चम्मच सब्ज़ी लेकर के जाती है, उसके लिए मेरे को 6 बजे या कभी कभार पौने 6 बजे, 5:30 बजे भी उठना पड़ जाता है। अगर खाना ना बनाना हो तो अगर मैं 1 घंटा पहले भी उठूँ तो इनफ है। थोड़ा सा कभी कभार इसके टेस्ट वगैरह चलते हैं ना, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा 5:30 के आसपास उठ जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं वही 6 से 6:30 बजे के बीच में उठती हूँ। जैसे मेरे पास काम होता है ना, जिस तरह की मेरे को मॉर्निंग में सब्ज़ी बनानी होती है उस तरह से उठती हूँ। और यहाँ पे हो गया था नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वही कुकिंग चल रही थी मेरी। 6 बजे उठी थी मैं, क्योंकि आज मेरे को थोड़ी प्यूरी वाली सब्ज़ी बनाई थी और ये प्याज का काम कर रही थी ना, तो मेरी आँखों में बहुत तेज़ लग रहा था। तो वही मैं सब्ज़ी बना रही थी यहाँ पे। उसके बाद मेरे कुकिंग वगैरह फ़िनिश हो गई थी, बेटू भी स्कूल जा चुकी थी। उसके बाद ये भैया आए थे सब्ज़ी वगैरह लेकर के। इनके पास सब्ज़ी ना काफ़ी फ़्रेश होती है, तो मॉर्निंग में आते हैं तो इन्हीं से ले लेती हूँ। भिंडी ली थी और साथ में थोड़ा सा खीरा लिया था। मनीष देखो यहाँ पे टीवी पी चुके हैं। बेटू यहाँ पे नहा करके गई थी तो उसका टॉवल यहीं पड़ा है, मैंने उसकी कॉम करी थी तो कॉम भी यहीं पड़ी है। मनीष की भी यहीं पे पड़ी है, क्योंकि बेटू को छोड़ करके आए थे। तो इतना सारा काम हो गया था मॉर्निंग में। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये इतने सारे फ्रूट्स वगैरह मैंने कट करे थे। एक तो सुबह इतना कटिंग, चॉपिंग और ये सब काम होता है ना, एट द एंड मेरे थंब में इतनी तेज़ पेन होने लगता है कि यार कितनी सारी चीज़ें मैं दिन भर में काट लेती हूँ। बहुत सारा तो ये फ्रूट्स और सैलेड्स ही कट करना हो जाता है, बाकी चीज़ें तो अनियंस वगैरह तो चॉपिंग से ही चॉप कर लेती हूँ। बहुत सारी सब्ज़ी हो जाती है, मेनली फ्रूट्स और सैलेड्स बहुत सारे हो जाते हैं मेरे को काटने के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने टेस्टी टेस्टी यमी यमी फ्रूट्स एंजॉय करी थी। बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को मॉर्निंग की स्टार्टिंग नारियल पानी से करना और फ्रूट्स के साथ करना। मतलब गला ना ऐसे सो करके सुबह उठते हैं तो बॉडी ऐसे सूखी सूखी सी हो जाती है ना, तो एकदम हाइड्रेट सी फील होती है मेरे को मॉर्निंग की स्टार्टिंग फ्रूट्स से करने में या फिर कोकोनट वाटर से करने में। उसके बाद फिर यहाँ पे मनीष पे टिफ़िन वगैरह पैक करके दे दिया था मैंने उनको, वो भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। तो यहाँ पे फिर जो उनके क्लॉथ्स वगैरह थे तो मेरे को थोड़े वॉशिंग के लिए लगाने थे, और वॉशरूम का जैसे मैंने बताया था स्विच जो है वो ख़राब हो गया है, तो अभी ठीक कराना हो नहीं रहा। ये रेनी सीज़न आता है ना, तो सीलन की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जैसे हमारी वॉल भी ख़राब हुई है, ये एक्सटेंशन, ये स्विच बोर्ड्स होते हैं, यहाँ पे पानी आ जाता है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें वॉल में ना पाइप लीक हो गया था पूरा, तो हमारे वॉल में भी पानी है। पूरी बिल्डिंग के जो भी फ्लैट्स हैं ना इस साइड को, ऊपर से ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक सब में सीलन आई हुई है। तो ये एक के ठीक होने से तो नहीं होगा, पूरी बिल्डिंग का ही ठीक कराना पड़ेगा, तब जा कर के ये सीलन की प्रॉब्लम ठीक होएगी। तो उसकी वजह से ना पूरे घर में स्विचेस भी ख़राब हो रखे हैं कई कई जगह, क्योंकि लीकेज ना, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चला था तो कोई पाइप वगैरह टूट गया था, जिसकी वजह से पूरे घर में किसी किसी जगह पे मतलब जैसे वॉशरूम, ये हमारे ड्राइंग रूम के आगे वाली जो वॉल है शाफ्ट के पास, वहाँ पे भी सीलन आ गई थी। और वॉशरूम में भी बहुत पूरा, वहाँ पे टाइल्स है उतना पता नहीं चला, लेकिन पूरा दिन वहाँ पे पानी रहता था। तो रेनी सीज़न में ना बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ब्लॉकेज की बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो अभी स्विचेस ना जब थोड़ा सा ये वेदर ठीक होगा उसके बाद सोचा है ठीक कराएंगे। तो तब तक मैं ये एक्सटेंशन बॉक्स है जो कूलर का, उसी से काम चला लेती हूँ। तो उसके बाद मैं वहाँ पे क्लॉथ्स वगैरह सारे लगा करके आ गई थी वॉश होने के लिए, और सारा बेडशीट वगैरह मैंने यहाँ पे झाड़ दी थी। जो भी रात का बिस्तर था बेटू के और मनीष के, जो भी कपड़े वगैरह होते हैं ना जो उतारते हैं नहाने से पहले, वो सब बेड पे ही रखे रहते हैं। तो वो सब मैंने सेट वेट कर दिया था। और मतलब सारी चीज़ें ना मैं मेनली पहले अरेंज कर देती हूँ, कभी कभार नहीं भी होती, वो जैसा मन होता है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले सारी चीज़ें फटाफट अरेंज कर दूँ, फिर फटाफट झाड़ू उठाऊँ और फटफट फटफट निपटा दूँ। तो वही सारी चीज़ें मैं अरेंज कर रही थी, जो भी चीज़ें फैली हुई होती हैं तो वो सब मैंने उनके जगह पे रख दी थी। चीज़ों को उनकी जगह पे रखने से ही हाफ़ क्लीनिंग हो जाती है, तो वो सब मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद कल मैंने ये सोफ़ा कवर जो था वो नहीं झाड़ा था, सिर्फ ऐसे ही सेट कर दिया था, मतलब जो बिछा हुआ था उसी को सेट कर दिया था। तो आज उसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रखी थी, नीचे की साइड ना खिसक रहा था,
तो मैंने कहा आज तो हटाना ही पड़ेगा। तो ये ऊपर से जो ये क्या बोलते हैं इसको, मनी प्लांट की आर्टिफिशियल लीव्स हैं, इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था ताकि हल्की फुल्की जो भी डस्ट है वो निकल जाए। और सोफ़ा कवर भी मैं अच्छे से दोबारा बिछा दूँगी। एक दिन बिछाती हूँ ना तो नेक्स्ट डे टाइट रहता है, मतलब थोड़ा सा उसको फिर से सेट कर दो तो ठीक रहता है। 1 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि बेटू है, मनीष है, वो ऐसे लेट करके बैठते हैं, जैसे हाफ़ लेटते हैं ना तो उसकी सीट भी पूरी आगे ले आते हैं। उसका जो ये क्लॉथ है ना इसको भी खींच करके आगे ले आते हैं, तो फिर वो बहुत लटका लटका सा लगता है। जैसे हम भी क्लॉथ्स पहनते हैं वो लटके लटके से अच्छे नहीं लगते ना, तो फिटिंग होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको फिटिंग करके इसके अच्छे से इसको दबा देती हूँ नीचे, ताकि मतलब सेट सा लगे। क्योंकि कोई भी आता है तो सबसे पहले यही रूम में बैठता है ना, मतलब फ्रंट यही दिखता है। अगर ये अच्छे से क्लीन नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। और बेडरूम इसलिए क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो उसके बाद फिर मेरी यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह निपट गई थी और मॉर्निंग में कोई ख़ास ऐसा वेदर ख़राब था नहीं, और मैं नहा धो कर के आई। जैसे ही मैं बेटू को ले जाने के लिए निकल रही थी तो और बाहर हो गई बारिश स्टार्ट। मुझे आज था ही कि लग तो रहा था बारिश आ सकती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा था, बट मेरे मन में था कि मुझे लगता है उसी टाइम ही बारिश आएगी। और जैसे ही मैं निकलने लगी ना उसी टाइम बारिश स्टार्ट हो गई। तो मैं यहाँ पे अम्ब्रेला लेकर के जा रही थी, वो भी थोड़ा सा टूटा हुआ है, हवा तेज़ चल रही थी ना तो उसकी एक पिन निकल गई थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बिट्टू को लेकर आ गई थी। ई रिक्शा ले लिया था, आते हुए मिल गया था तो आते हुए इतनी दिक्कत हुई नहीं। और उसके बाद फिर यहाँ पे 3 बजे का टाइम हो रहा था और मैं ये क्लॉथ्स दिखा रही थी। ये बिट्टू की फ़्रॉक है जो कि मनीष अभी बैंकॉक गए थे ना, थाईलैंड गए थे, तो बैंकॉक जब इंद्रम मॉल या इंदिरा मॉल कुछ बता रहे थे वहाँ पे है बैंकॉक में, तो वहाँ से हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के आए थे जो कि हमको बहुत पसंद भी आए थे। और ये वाला फ़्रॉक का कलर जो है ना सबको इतना ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही ज़्यादा। ना ये प्रॉपर पीच कलर था, ना ये प्रॉपर बेबी पिंक कलर था, बहुत ही सुंदर सा लग रहा था। बेटू को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो तो उसी टाइम पहन करके खड़ी हो गई थी। बाकी ये था बहुत ज़्यादा लूज़, तो इसको मैंने थोड़ा सा ऑल्टर कराया। आज कल ही मैं ऑल्टर करा करके आई थी क्योंकि मेरे को था ये ज़्यादा टाइम रुकेगी नहीं। तो इसको मतलब होता है ना कि चीज़ों को थोड़ा आप पहले से ही सेट वेट करके रखो, तो कहीं जाना हो या कुछ काम हो तो फटाफट से निकालो और पहन लो। तो मैं थोड़ा सा पहले ही अरेंज करके रखती हूँ, मतलब सेट वेट करा के रखती हूँ। तो वो बेटू का फ़्रॉक था और उसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता कलर था मेरी ड्रेस का, तो ये मेरे लिए लेकर के आए थे। और इस तरह की इसकी स्लीव्स थी। स्लीव्स का कुछ न्यू सा पैटर्न लग रहा था, हाफ़ में कुछ फ्रिल या कुछ क्या बोलते हैं मेरे को प्रॉपर आइडिया नहीं है, तो उस तरह का वर्क था। और सेंटर में ना कुछ क्रेप वाली डिज़ाइनिंग होती है ना, पता नहीं, मुझे ये भी श्योर नहीं है कि इसको क्रेप बोलते हैं, बट ऐसे लाइनिंग सी होती है ना, इस तरह का डिज़ाइन था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे जो क्लॉथ था ना, मतलब वो कॉटन तो नहीं था और लेकिन पॉलिस्टर, मतलब बहुत अच्छा था क्लॉथ इसका, बहुत सॉफ्ट लग रहा था क्योंकि उनको पता है मैं पॉलिस्टर पहन नहीं पाती हूँ, मेरे को बहुत गर्मी लगती है उसमें। और सेकंड लेकर के आए थे, थर्ड लेकर के आए थे ये वाला ट्रेडिशनल मसाजर। उनको मसाज, वो थक बहुत जाते हैं ना तो मेरे से भी लेट करके मसाज कराते हैं, तो फिर ये लेकर के आए थे कि चलो तुम्हें और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ये बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ क्योंकि तुमको ये माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है ना, इससे रिलीफ़ मिलेगा। तो ये देखो, ये जैसे मैं इसमें प्रेस कर रही हूँ ना तो ये सेंटर से इसके रोलर्स बने हुए हैं। ये रोलर्स ना थोड़ा थोड़ा हमारी स्किन को, ये देखो जैसे इसने हाफ थोड़ा सा स्किन को अपने अंदर सक करा, तो काफ़ी रिलैक्सिंग था, अच्छा लग रहा था। इसको नेक के अराउंड करा था तो वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, मतलब रिलैक्सेशन मिल रही थी। तो एक ये मसाजर लेकर के आए थे। ये जब भी जाते हैं ना पता नहीं कितने टाइप के मसाजर्स लेकर के आते हैं और एंड में मेरे को ये फेंकने पड़ते हैं क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता। हाथों से ये मसाज का ज़्यादा ही मज़ा आता है फिर। और फोर्थ ये लेकर के आए थे मेरे लिए एक और ड्रेस जो कि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है, तो एक वो अपनी पसंद से लेकर आए थे और एक उन्होंने ट्राई करा था कि कुछ ब्लैक ऐड करूं। वैसे तो इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, मल्टी कलर की थी। ये थोड़ी लॉन्ग शर्ट थी, इसकी ये एडजस्टेबल डोरी थी इसमें कि इसको अपनी वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब सेट कर सकते हैं। और कॉटन की क्लॉथ थे, ये कॉटन वाला मतलब ड्रेस था। ये शर्ट थी, थोड़ी लॉन्ग शर्ट्स होती हैं ना जो थोड़ी सी हाफ थाई तक आती हैं, उस टाइप की ये शर्ट थी। और इसके नीचे से ये वाली लेगिंग्स लेकर के आए थे। तो मेरे लिए ये लेकर के आए थे। जब आए थे ना बेटू कहती है वाह वाओ लिटरली उसके ऐसे ही वर्ड्स थे, वाओ। मेरे लिए 1 और मम्मा के लिए 2 ड्रेसेस हमें इतनी ज़्यादा हंसी आई थी, बहुत ज़्यादा हंसी आई थी। तो यही चीज़ें हमारे लिए लेकर आए थे, 2 ड्रेसेस मेरे लिए लेकर आए थे और एक बेटू के लिए लेकर आए थे। और ये
बेटू का जो नेट था ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, ये देखो मैं मतलब एक हैंड में से पूरा निकाल पा रही हूँ, वरना जो ये वाले नेट होती है ना वो इतनी फ्लफ़ी होती है, इतनी हार्ड सी होती है, उसको फुलाने के लिए जैसे होता है ना क्या डला हुआ होता है उसके अंदर ताकि वो फूला फूला रहे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स थी जिसकी वजह से ये फूला हुआ दिखे। बाकी जो नेट का फैब्रिक था ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, मतलब बटरी सॉफ्ट था, इतना ज़्यादा अच्छा था ये पहनने में। बच्चों के अकॉर्डिंग जो ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। मेरे क्लॉथ्स का जो कॉटन का वाला था ना ब्लैक, वो भी बहुत कंफर्टेबल थी। वो वाली थोड़ी सी मिक्स थी, वैसे तो बहुत कंफर्टेबल थी। 70% ये कॉटन की लग रही थी, 30% थोड़ी सी मिक्स लग रही थी, बाकी पहनी जाएगी गर्मी में। तो ये चीज़ें हमारे लिए मनीष बैंकॉक से लेकर के आए थे लास्ट डे जब उनको शॉपिंग के लिए टाइम मिला था। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ड्रेसेस और ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।